हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो के बायबैक का इंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो निकल कर आ चुका है। कितना हमको आता हुआ देखने को मिला है ईआर यानी इंटाइटलमेंट रेशियो, इसके बारे में बात करेंगे। एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करेंगे कि अब एक्सपेक्टेशंस क्या चलकर मतलब कर हम चल सकते हैं। जिसने भी एक शेयर लिया है उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये आपको इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा, डिटेल्स भी बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो है पीएफसी आरईसी का मर्जर। राइट, कंपनी के द्वारा इस मर्जर को एनओडी मिल चुकी है बोर्ड के द्वारा। तो बेसिकली क्या होने वाला है मर्जर के अंदर, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो चलो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बजाज ऑटो से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, बजाज ऑटो का बायबैक जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही है अब ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड डेट ये सब निकल चुकी है और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहले तो आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ थोड़ी सी बायबैक की। तो ये बात ध्यान रखिए, जो बायबैक है वो 12,000 रुपये पर इक्विटी शेयर पे कंपनी करने वाली है। मतलब एक शेयर जो आपसे खरीदेगी वो 12,000 के दाम पर खरीदती हुई नजर आएगी। 12,000 का याद रखिएगा प्राइस होगा। 24 जून थी दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट, यानी एक दिन पहले उससे एक्स डेट हो जाती है। तो उससे पहले जिसने भी अप्लाई मतलब शेयर ले लिया वो बेसिकली याद रखिएगा एलिजिबल था इसके बायबैक के अंदर। जो बायबैक है दोस्तों वो ओपन आपको होता हुआ देखने को मिलेगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि आप 1 जुलाई से क्या क्या कह रहा हूँ मैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। मतलब अपने शेयर्स को कंपनी को खरीदने के लिए दे सकते हैं। डेफिनेटली ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर होता है कि उनको कितने शेयर्स आपसे खरीदने हैं, बिकॉज उसके देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो बनकर आएगा। और फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता चला कि आपके शेयर्स कितने गए कितने नहीं गए। 14 जुलाई तक दोस्तों कंपनी ने कहा है कि जो पूरा बायबैक है वो कंप्लीट कर लेगी। सेटलमेंट डेट 14 जुलाई रखी गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जो रिटेल कैटेगरी है उसका और जनरल कैटेगरी है उसका आज के दिन दोस्तों आपको एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो कंपनी ने जारी किया है। और जो एंटाइटलमेंट रेशियो हमको आता हुआ देखने को मिला है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आता हुआ देखने को मिला है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बायबैक के अंदर प्रमोटर्स ने साफ कह दिया था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स कह देते कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बायबैक में, तो फिर आप कह सकते हैं कि एंटाइटलमेंट रेशियो हमेशा आपको थोड़ा ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज सबसे मैक्सिमम शेयर्स किसी के पास है तो प्रमोटर्स के पास ही है। सो यहाँ पर दोस्तों अब जो हमारे पास आता हुआ देखने को मिला एंटाइटलमेंट रेशियो वो कुछ इतना रहा है, वो है 27.89%। जी हाँ, 27.89%, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 28% आज के दिन दोस्तों एंटाइटलमेंट रेशियो हमको आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ बेटर, जो बेहतर है। जो पिछली बार इंटाइटलमेंट रेशियो आया था वो लगभग 25.9% था और इस बार आप देखिए 27.89% है। तो इस बार दोस्तों जो इंटाइटलमेंट रेशियो है वो आपको मच हायर आता हुआ देखने को मिला है। यानी ये कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस रेशियो का नंबर हमको आता हुआ देखने को मिलेगा वो मच हायर होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंटाइटलमेंट रेशियो जो होता है वो हमेशा कम रहता है एक्सेप्टेंस रेशियो से। क्यों? बिकॉज काफ़ी लोग हो सकते हैं दोस्तों जो एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट ना करें, अपने शेयर्स को टेंडर ही ना करें। तो इसलिए दोस्तों होता क्या है, एक्सेप्टेंस रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है एंटाइटलमेंट के कंपैरिजन में। राइट, एंटाइटलमेंट का मतलब तो ये हो गया कि सब लोग कितने भी एलिजिबल हो गए। ओके, अब इस बात का ध्यान रखिए कि जिसने भी एक शेयर लिया है, जिसने भी सिर्फ सिंगल शेयर की स्ट्रैटेजी अपनाई है, उनके लिए अच्छी बात क्या है कि अब आपके एक शेयर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो चुकी है। बहुत हाई का मतलब क्या है कि एक शेयर कंपनी आपकी ले लेगी, इसकी चांसेस अब बहुत ज़्यादा हाई है। और जिसने भी एक शेयर लिया है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर फ़ायदे में रहता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज उसका एक शेयर जाने का अब जो चांसेस है वो मच हायर है, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छा आता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि 27-28% का तो एंटाइटलमेंट रेशियो आया है। अब यहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो 30-35% तक रह सकता है। अब 30-35% का मतलब ये कि किसी ने अगर 15-16 शेयर लिए हैं या 17 शेयर भी ले लिए तो भी उनके आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हाँ उनके कुछ शेयर आपको अच्छे जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। मतलब मोटा मोटी जिसके 16 शेयर है 17 शेयर है, हो सकता है कि उसके 2 से 3 शेयर चले जाए पहले। बट ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किनको प्रायोरिटी मिलेगी, एक शेयर वालों को।
मतलब जो एक शेयर जिसने अप्लाई किया है, जिसने एक शेयर लिया है और वो अपने शेयर्स टेंडर कर देगा, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और फिर जाकर जो एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे वो याद रखिएगा बाकी में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक शेयर वाले के लिए आप कह सकते हैं अच्छी खबर है, बिकॉज एंटाइटलमेंट रेशियो हमको अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। अब बस आपको अपना जो बायबैक है, जो बायबैक जब खुलेगा तो अपने शेयर्स टेंडर करने, ताकि आपके जो शेयर है वो कंपनी खुद ले सके। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। वापस बता रहा हूँ, 1 से 7 जुलाई वो डेट है जब आपको अपने शेयर्स टेंडर करने हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पर, और अगली खबर किस पर है? पीएफसी और आरईसी के मर्जर को लेकर। सो फ्रेंड्स, कल के दिन हुआ क्या है कि पीएफसी और आरईसी के द्वारा जो मर्जर को अनाउंस किया गया था उसको ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है। अब ये जो मर्जर है, जैसे मैंने कहा, इसको अप्रूवल मिल गया है 28 जून 2026 को, और ये एक हिस्टोरिक कंसोलिडेशन होने वाला है, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा आरईसी जो है वो आपको पीएफसी के अंदर समाती हुई देखने को मिल जाएगी। मतलब आरईसी नहीं रहेगी फिर कोई भी, वो बेसिकली पीएफसी का आपको पार्ट एज अ पार्ट जो है वो ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। अब ये कह सकते हैं कि आरईसी के शेयर्स जो है वो बाद में आपको पूरे तरीके से हटते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो कंसोलिडेशन था, इसको देखिए बहुत सारे अप्रूवल की ज़रूरत थी, जिसमें एक प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी था जो मिल गया था इनको, लेकिन अब जाकर दोस्तों बोर्ड्स के द्वारा भी याद रखिएगा इसको अप्रूव कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो आपको मैं शेयर स्वैप रेशियो के बारे में कुछ समझाता हूँ। होने क्या वाला है दोस्तों कि आरईसी के शेयर होल्डर्स को पीएफसी के 88 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे अगर वो 100 इक्विटी शेयर्स रखते हैं आरईसी के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 100 आरईसी के शेयर्स हैं तो उसके बदले आपको कंपनी जो पीएफसी होगी उसके 88 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। 88 शेयर्स किसके मिलेंगे? पीएफसी के। तो इसमें जो आर्बिट्राज बैठता है, मतलब यहाँ पर जो आरईसी के शेयर होल्डर्स हैं उनको देखा जाए तो थोड़ा फ़ायदा ही होता हुआ देखने को मिलेगा। माइनर टेक्निकल एडवांटेज है आरईसी के शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? बिकॉज पहले दोस्तों माना जा रहा था कि 100 के बदले 84 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अब जो आ रही वैल्यू वो 88 के आसपास आ रही है। मतलब आप कह सकते हैं 4 शेयर थोड़े ज़्यादा हो गए, और थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी 4-5% के आसपास का मुनाफा ये माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है। किसके लिए? मर्जर के अंदर। रिकॉर्ड डेट अभी तक नहीं आई है, मतलब कंपनी जो है वो रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा यहाँ पर जाहिर करेगी जल्द। इसके अलावा कोई भी कैश पे आउट नहीं होने वाला है। जो ट्रांजैक्शन है वो याद रखिएगा इट्स पेपर फॉर पेपर, मतलब स्टॉक फॉर स्टॉक है। कोई भी यहाँ पर पैसा जो है वो आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। नो कैश ट्रांजैक्शन, नो कैश फ्रैक्शंस और पेमेंट्स विल बी डिसबर्स्ड डायरेक्टली फॉर शेयर्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई पैसा नहीं यहाँ पर आपको आने वाला है, सीधा शेयर स्वैप रेशियो है जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी। अब इस स्केल क्या है, मतलब इस पूरे मर्जर को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? पहले तो लोन पोर्टफोलियो आप समझिए। जो यूनिफाइड बैलेंस शीट होगी अब इन दोनों कंपनी की मिलाकर वो लगभग दोस्तों 11 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। मतलब आप समझिए ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर सेक्टर की एनबीएफसी होने वाली है। मार्केट शेयर ऑलमोस्ट इनका 80% हो जाएगा इंडिया के पावर सेक्टर लेंडिंग के अंदर। एसेट एलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा कि लगभग 40% तो टीएनडी बिजनेस आएगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, 29% कन्वेंशनल जनरेशन होगा, और 14% एग्रेसिव रिन्यूएबल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं कंपनी का एसेट एलोकेशन आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो निवेशकों को ध्यान रखनी है। पहले तो दोस्तों टारगेट और टाइमलाइन है। जैसे मैंने कहा, कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि 1 अप्रैल 2027 तक ये जो पूरा मर्जर है वो कंपनी कंप्लीट कर देगी। पेंडिंग है अभी अप्रूवल, जिसमें दोस्तों कंपनी को सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, शेयर होल्डर्स से वोटिंग राइट्स, क्रेडिटर कंसेंसस और एनसीएलटी, इन सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। डीलिस्टिंग रिस्क किसका होगा? आरईसी का। अब आरईसी के शेयर होल्डर्स के लिए ध्यान रखना है कि आपके जो शेयर्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे और डीलिस्ट हो जाएंगे, और उसके बदले आपको पीएफसी के शेयर्स मिल जाएंगे। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके शेयर चल जाते तो आप सोचेंगे मेरे शेयर्स गएगा क्यों? बिकॉज आरईसी तो फिर याद रखिएगा रहेगी नहीं, वो पीएफसी का ही पार्ट बन जाएगी। इसके अलावा एक गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस है वो अभी मेंटेन रहेगा। सोवरेन कंट्रोल रहेगा, बिकॉज सरकार का इसमें आपको हिस्सा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट स्टेक चेंज, जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो डायरेक्टली ओन करती है 55.99% ऑफ पीएससी। वही जब कंपनी नए शेयर इशू करेगी टू पब्लिक आरईसी शेयर होल्डर्स, तो इससे सरकार की स्टेक भी आप कह सकते हैं डाइल्यूट होती हुई देखने को मिलेगी। बट मिनिस्ट्री ऑफ पावर अभी भी स्ट्रक्चरल मेजोरिटी कंट्रोल इस कंपनी के ऊपर रखेगी। ऑपरेशन और वैल्यूएशन बेनिफिट्स अगर हम बात करते हैं तो आरईसी को यहाँ पर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट हमेशा मिलता रहा है, बिकॉज पीएफसी ओन्ड 52.63% सब्सिडरी इन इट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो जो होल्डिंग डिस्काउंट है अब आपको एलिमिनेट होता हुआ देखने को मिलेगा।
लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्योंकि कंपनी अब ऑपरेट करेगी मैसिव, इनको जो एंटिटी बूस्ट मिलेगा, इंटरनेशनल क्रेडिट पोजीशनिंग मिलेगी, लोअर हो जाएगा इनका फॉरेन ईएसडी और ग्रीन बॉन्ड बोरोइंग कॉस्ट बाय 15 to 25 बेसिस पॉइंट, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। प्लस हायर सिंगल बोरोवर लिमिट है क्योंकि दोस्तों मैसिव बैलेंस शीट हो जाएगी, तो इसमें जो कंबाइंड एंटिटी होगा वो मल्टी गीगावाट ग्रीन, हाइड्रोजन और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कर पाएगी सिंगल हैंडेडली। तो ये कह सकते हैं मोटा मोटी दोस्तों जो मर्जर है वो ज़्यादा बेनिफिट वाला लग रहा है, ना कि नेगेटिव हमको कह सकते हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। सो अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार का हमको आने वाले दिनों में आता हुआ देखने को मिलता है। बट जैसे मैंने कहा इट्स अप्रूव्ड और शेयर स्वैप रेशियो है 88:100 का, मतलब 88 शेयर्स मिल जाएंगे आपको पीएफसी के अगर आपके पास 100 शेयर है आरईसी के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।